पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ वीडियोस और ज़मीनी मुशाहिदात इस बात की तस्दीक करते हैं कि BYC ने कभी भी बलूचिस्तान में सरगर्म भारत नवाज दहशतगर्द तंजीमों BLA और BLF के खिलाफ वाज़ेह मुज़म्मत जारी नहीं की। जब 2023 में खुजदार, केज और गवादर में होने वाले बम धमाकों में मासूम बच्चे, खवातीन और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए तो तब भी BYC ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। यहाँ तक कि जब BLA ने खुद उन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। इस पूरे नेटवर्क का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर को फरोग देना है। पाकिस्तानी रियासत का अवलीन फरीजा अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और रियासती इदारों की सालमियत को बरकरार रखना है। जब कोई तंजीम बार बार कानून शिकनी करे, दहशत गर्दों के लिए नजरियाती कवर मुहैया करे और अवाम को तशद्दुद पर उकसाने लगे, बलोच यकजहती कमेटी BYC के हवाले से पाकिस्तानी रियासत के तहफ़्फ़ुज़, बलोचिस्तान के अमन और कौमी यकजहती को दरपेश खतरात मुसलसल उजागर हो रहे हैं। अगरचे ये तंजीम खुद को बलोच अवाम के हकूक़ की अलमबरदार कहती है, लेकिन उसके हालिया इक़दामात, बयानात और रवाबित इस तासुर को मुसलसल कमज़ोर कर रहे हैं। झेल में एक मुफस्सिल तज्ज़िया पेश किया जा रहा है जो BYC की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, दहशत गर्द ग्रोहों से मुश्तबा रवाबित और पाकिस्तान के आईनी दायरे कार से इनहराफ को वाज़ेह करते हैं। BYC की सरगर्मियों का आगाज बज़ाहिर इंसानी हकूक और लापता अफराद के नाम पर हुआ, लेकिन जल्द ही उनके मुजाहिरों और तकारीर में शिद्दत पसंदी, नफरत अंगेजी और रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम ने उनके असल अज़ाइम को अया कर दिया। कोयटा, तुर्बत, पंजगोर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में BYC के जलसे और रैलियां महज एहतजाज नहीं बल्कि रियासती नज़्म व नस्क को चैलेंज करने का जरिया बन चुकी हैं। BYC के कारकुनान अक्सर पुलिस एहलकारों और अस्पताल अमले के साथ बदसलूकी करते पाए गए। हत्ता कि कोयटा सिविल अस्पताल में उनके कारकुनों ने डॉक्टरों को धमकियां तक दी। ये तमाम मुजाहिरे उस वक्त और भी मशकूक हो जाते हैं जब उनमें बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और बलोच लिबरेशन फ्रंट BLF जैसे दहशतगर्द ग्रोहों के झंडे, नारे या हमदर्दाना बयानात सामने आते हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ वीडियोस और ज़मीनी मुशाहिदात इस बात की तस्दीक करते हैं कि BYC ने कभी भी बलूचिस्तान में सरगर्म भारत नवाज दहशतगर्द तंजीमों BLA और BLF के खिलाफ वाज़ेह मुज़म्मत जारी नहीं की। जब 2023 में खुजदार, केज और गवादर में होने वाले बम धमाकों में मासूम बच्चे, खवातीन और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए तो तब भी BYC ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। यहाँ तक कि जब BLA ने खुद उन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की, BYC ने कोई रद्द अमल न दिया। ये खामोशी महज इत्तेफाक नहीं बल्कि दानिस्ता सियासी हिकमत अमली है ताकि वो इन ग्रोहों के लिए नजरियाती कवर फराहम कर सके। मजीद बरा BYC के इज्तिमात में ऐसे अनासिर की मौजूदगी देखी गई है जो माजी में BLA या BLF से मुंसलिक रह चुके हैं या उनकी सोशल मीडिया मुहिमात का हिस्सा रहे हैं। BYC की सरगर्म शख्सियात जैसे महरक बलोच, समीदीन और बब्बू बलोच जैसे अफराद की बयानात भी अक्सर उन्हीं बयानात को दोहराते हैं जो रॉ और मोसाद की स्पॉन्सर्ड साइबर प्रोपेगेंडा मुहिमात में देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान का आइन हर शहरी को पुरअमन एहतजाज का हक देता है, मगर BYC ने इस हक को तशद्दुद, रियासती इदारों के खिलाफ बगावत और इंतशार की आड़ में इस्तेमाल किया। उनके मुजाहिरे बारहा कानून शिकनी, सड़कों की बंदिश, अवामी इमलाक की तबाही और बदअमनी का जरिया बने। ये अमल न सिर्फ पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि बलोच अवाम के मसाइल को हल करने में भी रुकावट है। खास तौर पर इस्लामाबाद मार्च जो इंसानी हकूक के नाम पर शुरू हुआ, जल्द ही बैनुल अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ मनफी तासुर फैलाने की कोशिश बन गया। भारतीय प्रोपेगेंडा चैलेंजेस जैसे वियॉन और ANI और इस्राइली न्यूज नेटवर्क ने इस मार्च को पाकिस्तान के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। बलूचिस्तान के अवाम BYC के इब्तिदाई नारों से मुतासिर हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जब हकीकतें सामने आई तो उनका एतमाद कम होता गया। हालिया सालों में BYC की जलसों और मुजाहिरों में शुरका की तादाद में नुमाया कमी देखी गई। अवाम, बिलखसूस नौजवान नस्ल ने यह बात महसूस की कि BYC बलोच हकूक के लिए नहीं बल्कि भारत और दीगर गैर मुल्की अनासर के एजेंडे को तकफीयत देने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस्लामाबाद में किए गए धरने में नाकामी इस बात का मुंह बोलता सबूत है। शुरका की इंतहाई कम तादाद, मकामी अवाम की लातालुकी और नारेबाजी के सिवा कोई ठोस मकसद न होना इस धरने के एक नाकाम सियासी ड्रामा बन गया। BYC का बयानिया अगरचे सोशल मीडिया पर चंद मखसूस हलकों में मकबूल है, मगर जमीनी हकाइक में इससे यकसर मुख्तलिफ है। आज का नौजवान बलोच तालीम, रोजगार और तरक्की के मौके का ख्वाहा है। पंजगोर, गवादर, खारान और सोब में यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और स्कॉलरशिप्स के जरिए जो तरक्की हो रही है वो इस बात का सबूत है कि रियासत बलोच अवाम को तनहा नहीं छोड़ रही। BYC जैसे ग्रोहों की तरफ से नफरत अंगेज बयानियां सिर्फ उन नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश है जो तरक्की की राह पर चलने के लिए ख्वाहा है, लेकिन अब बलोच नौजवानों की बड़ी तादाद पाकिस्तान के साथ जुड़ चुकी है और रियासती तरक्कियाती इकदामात को सराहती है। BYC का बड़ा हथियार इस वक्त
वक्त सोशल मीडिया है जहां ये तंजीमें जाली खबरों, पुराने वीडियोस और मुतनाज़ बयानात के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैला रही है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि कई BYC हमदर्द पेजेस भारत, मुत्तहिदा अरब इमारात और यूरोप से चलाए जा रहे हैं, जिन्हें बाकायदा फंडिंग दी जाती है। रॉ के तहत काम करने वाले मीडिया नेटवर्क्स जैसे डिसइंफो लैब और EU क्रॉनिकल्स के जरिए जाली रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन जाली रिपोर्ट्स को फिर BYC के कारकुनान सोशल मीडिया पर शेयर करके बैनुल-अक़वामी राय आमा को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे नेटवर्क का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर को फरोग देना है। पाकिस्तानी रियासत का अवलीन फरीजा अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और रियासती इदारों की सालमियत को बरकरार रखना है। जब कोई तंजीम बार बार कानून शिकनी करे, दहशत गर्दों के लिए नजरियाती कवर मुहैया करे और अवाम को तशद्दुद पर उकसाने लगे तो रियासत की खामोशी जुर्म के मुतरादिफ बन जाती है। BYC के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयाँ, चाहे वो एहतजाजी धरने की नाकामी हो या सोशल मीडिया अकाउंट्स की बंदिश, ये सब कानूनी दायरे कार में आती हैं। इन इक़दामात का मकसद सियासी इंतकाम नहीं बल्कि रियासत के आईनी ढांचे का दिफा है। BYC अपने आप को मजलूमों की आवाज कहती है, लेकिन इनका रवैया, बयानात और अमाल बारहा उन्हें रियासत दुश्मन अनासिर के करीब ले आते हैं। बलूचिस्तान के अवाम अब जान चुके हैं कि BYC के नारे सिर्फ सोशल मीडिया पर ही गूंजते हैं, जमीनी हकाइक उनसे मुख्तलिफ हैं। रियासत पाकिस्तान की कोशिश है कि हर बलोच को तालीम, रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ मिले, जबकि BYC का एजेंडा इस सब को सबताज करना है। अब वक्त आ गया है कि BYC या तो हकीकी सियासी तंजीमों की तरह कानून और आइन के दायरे में रहकर काम करे या फिर अपनी रोश पर असरार करके खुद को रियासती और अवामी रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रखे। BYC की सियासत वो आईना है जिसमें पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें खुद को छुपाने की कोशिश करती हैं, मगर ये आईना अब टूटने को है, क्योंकि बलोच कौम बेदार है और वो हर उस फितने को रद्द करेगी जो उनके अमन, तरक्की और शनाख्त के खिलाफ हो।